हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। जो इंग्लिश का पार्ट 1 था ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट 2 में पहला जो क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 11 से लेकर 15 तक। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इधर एक पैराग्राफ दिया गया है। तो आप लोग इस पैराग्राफ की रीडिंग अच्छी तरह से कर ले। जो क्वेश्चन है और उसकी जो आंसर है वो मैंने हाईलाइट किए हैं। तो हमारे पास 11 नंबर पे क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, डॉक्टर्स रिकमेंडेशंस फॉर सर्जरी और स्पेशल केयर और इन्फ्लुएंस बाय गाइडलाइंस डिज़ाइंड बाय। तो स्टूडेंट्स, ये डिज़ाइन किया था बाय मेडिकल एसोसिएशन। ये जो पहला हमारे पास जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये वाला जो लाइन है बाय मेडिकल एसोसिएशन, ये वाला जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो गाइडलाइंस है इन लोगों ने डेवलप किया था। तो हमारे पास ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। ये हमारे पास क्या है, बाय मेडिकल एसोसिएशन, ये वाला क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 12 नंबर पे, ब्लैक एंड हिस्पैनिक पेशेंट गेट लेस स्पेशल केयर बिकॉज। इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है मेडिकल गाइडलाइंस हैव रेशियल बाइज्डनेस। ये वाला जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है, करेक्ट है। ये जो एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, ये मैंने इधर हाईलाइट किया है, आप लोग देख सकते हैं। रिसेंट स्टडीज शो दैट मैनी ऑफ दीज statistically based analysis or rationally biased and can result in black and Hispanic patient revising inferior care। ये वाला जो ऑप्शन है स्टूडेंट से क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 13। द पैराग्राफ states that a patient has healthy kidneys if they release। स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ कहता है कि पेशेंट जो है उसकी किडनी हेल्थी होगी अगर वो क्या रिलीज़ करे। तो हमारे पास जो क्रेटिनिन है स्टूडेंट्स वो कम रिलीज़ करे। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है, क्रेटिनिन जो है इफ़ दे रिलीज़ क्रेटिनिन स्पेरिंगली, स्पेरिंगली कहते हैं लो, कम। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 14। An algorithm race corrects black people therefore dash। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो ये है कि ऑप्शन ए, दे और नॉट फ्रेपर टू स्पेशलिस्ट। ये जो एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, हम पैराग्राफ में देखते हैं कि ये किधर लिखा हुआ है। ये वाला जो पैराग्राफ स्टूडेंट्स, ब्लैक पीपल अपेयर टू बी हेल्थियर and or less likely to be referred as a specialist for future care। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। और नेक्स्ट हमारे पास है 15। द पैराग्राफ ओवरऑल डिमांड्स। स्टूडेंट्स, ये जो पैराग्राफ है ओवरऑल हमसे क्या डिमांड करता है। ऑप्शन ए है द रिसर्चर्स और वैलिड बियॉन्ड डाउट, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं, दीज रिसर्चेस मस्ट बी बैंड, तो ये भी गलत है, ऐसे रिसर्चेस को बैन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी देखते हैं, दीज रिसर्चेस मस्ट बी रिवाइज्ड। ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, दीज रिसर्चेस शुड बी अप्लाइड एवरीवेयर। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी, कि जो हमारा ये जो रिसर्चेस है शुड बी रिवाइज्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, इधर पैराग्राफ में क्या लिखा है। तो स्टूडेंट्स, पैराग्राफ में लिखा है कि commonly used algorithm need to be revised to remove these statistical biases। तो हमारे पास इधर क्या लफ्ज़ यूज़ हुआ है, रिवाइज्ड, क्योंकि इस तरह की जो रिसर्चेज है स्टूडेंट्स वो हर जगह अप्लाई नहीं हो सकते। तो जो रिसर्चेज है स्टूडेंट्स शुड बी रिवाइज्ड। तो ऑप्शन तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स, दीज रिसर्चेस मस्ट बी रिवाइज्ड, ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये क्या है, करेक्ट है। क्योंकि ये जो रिसर्चेस है स्टूडेंट्स हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ इसमें हमारे पास क्या है, गलतियाँ भी है। क्योंकि इसमें गलतियाँ है तो इसको करेक्ट करने के लिए
हमें पहले उस रिसर्च को रिवाइज करना चाहिए। तो ओवरऑल जो पैराग्राफ की डिमांड है वो क्या है कि दीज रिसर्चेस मस्ट बी रिवाइज्ड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन वो है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइसेस ए टू डी बिलो ईच सेंटेंस। चार ऑप्शन दिए है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसके साथ जो सेंटेंस है वो कंप्लीट करे। तो हमारे पास है 16 नंबर पे, दे सैड उन्होंने कहा, दैट डैश देयर एडमिशन फी नेक्स्ट वीक। अब देखिए स्टूडेंट्स इधर यूज हुआ है सैड, पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो इधर हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या यूज होता है, दे सैड दैट दे वुड सबमिट। ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट है, दे वुड सबमिट देयर एडमिशन फी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 17। सम स्टूडेंट्स शोड बेटर रिजल्ट्स डैश दे हैड वर्कड रियली हार्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स शोड बेटर रिजल्ट, इसमें क्या है, रीजन है वाई, रीजन है वाई। तो रीजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिकॉज दे हैड वर्कड रियली हार्ड, उन्होंने मेहनत किया था इसलिए उनकी जो रिजल्ट है वो अच्छे आए। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज स्टूडेंट्स 18। सम चिल्ड्रन जम्प्ड डैश द स्विमिंग पूल एट इनटू ऑन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इधर जो चिल्ड्रन है वो जंप कर रहे हैं, इधर एक्शन शो कर रहे हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, इनटू। सम चिल्ड्रन जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इनटू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज स्टूडेंट्स 19। द टीचर वॉज सेटिस्फाइड डैश हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द एनुअल एग्जामिनेशन। कि जो टीचर है वो सेटिस्फाइड हुई है अपनी तलबा से कि उन्होंने एनुअल एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, द टीचर वॉज सेटिस्फाइड विद हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो हमारे पास जो ऑफ ऑन ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। फ्रॉम आवर विद में जो ज़्यादा एक्यूरेट है स्टूडेंट्स वो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग विद जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, विद हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द एनुअल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 20। डिड देयर इंस्ट्रक्टर डैश दैम क्लियर इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए स्टूडेंट्स ये तो बिल्कुल सिंपल है, डिड यूज़ हुआ है। जब डिड यूज़ हो जाए तो हम जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं एस ई एस का इजाफा नहीं करते। तो ऑप्शन जो हमारे पास बी है, गेव। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होता है गिव। डिड देयर इंस्ट्रक्टर गिव दैम क्लियर इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज स्टूडेंट्स 21। दे वुड हैव एस्केप्ड द एक्सीडेंट इफ दे डैश द रेड सिग्नल। वुड हैव यूज हुआ है स्टूडेंट्स, वुड हैव यूज हुआ है तो इधर हम यूज कर सकते हैं इफ दे हैड क्रॉस्ड द रेड सिग्नल। फर्स्ट टेंस की बात हो रही है तो इधर हमारे पास हैड नोटिस जो है वो एक्यूरेट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 22। शी विल एड्रेस द ऑडियंस एज सुन एज शी अराइव्स। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स, अराइव्स, ये क्या है, करेक्ट है। विल अराइव्ड तो कभी यूज़ ही नहीं होता, विल के साथ तो अराइव्ड यूज़ नहीं होता। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, शी विल एड्रेस द ऑडियंस एज सुन एज शी अराइव्स। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 23। नाइदर देयर वॉचमैन डैश देयर कुक वॉज द कल्प्रिट। तो हमेशा स्टूडेंट्स याद रखें नाइदर के साथ यूज होता है नॉर। नाइदर देयर वॉचमैन नॉर देयर
कुक वॉज द कल्प्रिट। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा आखिरी पोर्शन है वो ये है कि चूज़ द लेटर्ड वर्ड्स और फ्रेज दैट इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट। इधर अपोजिट की बात हुई है स्टूडेंट्स, एंटीनम की बात हुई है कि जो लेटर है, कैपिटल लेटर है, उसका जो अपोजिट वर्ड है वो आप लोग इस्तेमाल करें। तो हमारे पास 24 नंबर पे है, हर इम्पीरियस स्टाइल हैज़ इंस्पायर्ड मैनी इन द शोबीज इंडस्ट्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, इम्पेरियस का मतलब है एरोगेंट, शाहाना, मगरूर। तो हमारे पास जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स, इसका जो अपोजिट है, इम्पीरियस का जो अपोजिट होता है स्टूडेंट्स वो होता है ऑर्डिनरी, आम। एरोगेंट तो ये इसका सिनोनिम है। एलिगेंट भी इसके साथ ही रिलेट वर्ड है। फुलिश तो बिल्कुल इरेलेवेंट है। तो ऑर्डिनरी क्या है, इज़ द अपोजिट ऑफ इम्पीरियस। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 25। द स्पोकिश एटमोसफियर ऑफ द सीन अलर्ट ऑल द ऑडियंस। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, स्पोकिश का मतलब है स्ट्रेंज या टेरिफाइंग, कि जो टेरिफाइंग एटमॉस्फेयर था उस सीन का, उसने तमाम ऑडियंस को अलर्ट किया। अब देखिए, स्पोकिश का मतलब क्या है, स्ट्रेंज, टेरिफाइंग, खौफनाक। तो इसमें अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट होगा बी, नॉर्मल। ये तो बिल्कुल क्या है, इरेलेवेंट है। स्ट्रेंज और टेरिफाइंग इसकी क्या है, सिनोनिम है। तो हमारे पास जो एंटोनिम है वो क्या है, नॉर्मल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज स्टूडेंट्स, लास्ट वन 26। ऑल दीज मिसहैप्स और इंडिकेटिंग के तमाम गलतियाँ ये इंडिकेट कर रही है द इमिनेंट डाउनफॉल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इमिनेंट कहते हैं स्टूडेंट्स अनकरीब, अनकरीब। तो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अनकरीब के लिए जो अपोजिट वर्ड यूज़ होता है वो क्या होता है, लेट। तो स्टूडेंट्स, जो ऑप्शन दिए गए हैं पहले पे सर्टन, ये तो बिल्कुल क्या है, इरेलेवेंट है। जो ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स, फोर्थ कमिंग, ये क्या है, सिनोनिम है इसका। फ्यूचर जो है स्टूडेंट्स, ये भी तकरीबन अपोजिट में आता है लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। तो हमारे पास जो एक्यूरेट है वो क्या है, लेट। लेट इंडिकेट्स अ डिले और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सपेक्टेड टाइम। तो हमारे पास अनकरीब के जो अपोजिट है वो क्या है, लेट है। तो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का HSC इंग्लिश का जो पार्ट था वो हमने डिस्कस किया। अल्लाह हाफिज़।